एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेनेट ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये हमारी प्यारी खूबसूरत सी एक सीरीज जो कि है नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस, जहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से बिना क्वेश्चन आए तो भैया नीट का पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। चलिए जी, आज का हमारा टारगेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना है हमें आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जो कि 2021 नीट में आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। कार्बन के साथ कोई X लगा हुआ है, देख लेते हैं। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस बॉन्ड से रिलेटेड बॉन्ड एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। अच्छा जी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जानते हैं क्या होता है? बताइए, ये किस चीज के प्रोपोर्शनल है? आप कहेंगे पहले बताइए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। किसी बॉन्ड को बनने में जो एनर्जी निकलती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, और उसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्वांटिटी वाइज सेम होंगे अगर हम सेम बॉन्ड के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं तो। और एक बात जाने, अगर दो लोग बहुत इज्जत से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो वहां पर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तो आप कहेंगे बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड, उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? लगेगी, और उस बॉन्ड को बनाने में उतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। इतनी बात ठीक है ना जी? मामला ठीक है? हाँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से बात समझ में। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में है ना। अरे भाई, लंबी लकड़ी तोड़ी देते हो, नॉर्मली छोटी नहीं टूट पाती है। कॉन्सेप्ट तो इतना आता ही है आपको। बताइए अब कहां से देखें बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ पहचानिए कहां पे ज्यादा है। यहां पर क्या है? कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। आपसे पूछा क्या गया है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहां पे भैया? यहां पे। बॉन्ड लेंथ इनका ज्यादा है तो भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इनका कम होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो रीजन समझ में आया कि भैया इनका सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी। कहीं पे दिख रहे हैं क्या? ये देखिए, ये रहे ये ऑर्डर में, देख लीजिए भैया। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इसको तोड़ने में क्या होगा भैया जी? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मामला ठीक ठाक है, जवाब मिल चुका है कि आपको ये सही मार के आना है जी। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने प्रस्तुत रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? कौन सा इसमें से ऐसा है जो नॉन पोलर है? पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अगर ये आ गया तो जवाब आप निकाल ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। POCl3 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बनाते हैं ना भैया। सर ये तो पोलर होगा ही, गारंटी है। कहीं से कैंसल आउट होने का चांस दिख रहा है क्या? इनकी पोलरिटी अलग है, इनका डाइपोल मोमेंट अलग होगा, इस वाले का सबका अलग होगा। ठीक है, कहीं से कैंसल आउट होने जैसा कोई चांस नहीं लग रहा है। तो भैया ये पोलर हो गए। ये क्या लिखा है भैया? CH2O, इसका मतलब इन्होंने कहा है HC+O। यहां पर भी पोलरिटी है, देख लीजिए। यहां पर जो पोलरिटी वो कैंसल आउट तो होने वाली नहीं है, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आने वाला है। इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारा यहां पर पोलर है। SbCl5, अब Sb है कहां का भैया? Sb है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ये बात ठीक ठाक है क्या? यस। तो जैसे फास्फोरस में हम पढ़ते थे PCl5, उसी तरीके से भैया जी SbCl5। इनका स्ट्रक्चर आप बना करके एक बार चेक कर लीजिए। कैसे लिखेंगे जी? एकदम सेम जैसा हम कहाँ पढ़ते थे भैया, फास्फोरस के केस में। इस तरीके से लिख लें, क्लोरीन, क्लोरीन। या आप सिंपली इस तरीके से सोच सकते हो कि Sb के आउटर सेल में कितने होंगे भैया? 5 इलेक्ट्रॉन। पांचों ने क्या करा भैया? एक एक बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ। ठीक, तो अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं Sb के किनारे किनारे तो कैसी ज्योमेट्री निकल के बाहर आएगी मेरे भाई? आप कहेंगे ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ट्रायंगल और एक पिरामिड ऊपर और एक रहा नीचे। अच्छा, ऐसा होने की कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया कैंसल आउट हो रहा है। देखिए ये ट्रायंगल पे है, ये ट्रायंगल पे है, तो यहां पर तो भैया डाइपोल मोमेंट तीनों के केस में तीनों का मिला के 0 हो जाएगा। अरे भाई मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आएगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां पर देखें इस Sb और क्लोरीन के बॉन्ड में जो डाइपोल मोमेंट है और यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कितने पर है? 180 पर है। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स तो हैं, लेकिन भैया जी ये नॉन पोलर आया, क्योंकि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उसका कोई डाइपोल मोमेंट निकल के नहीं आ रहा है रिजल्टेंट के तौर पर। तो जवाब आपको मिल चुका है। लेकिन अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 में तो आपको पता है जी क्या होने वाला है?
NO2 कैसे बनाते हैं, ये रहा हमारा NO2, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ पोलैरिटी तो आने वाली है ना, इसमें पोलैरिटी है, यहां पे भी पोलैरिटी है तो भैया डाइपोल मोमेंट आएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर का डाइपोल मोमेंट है तो वो भैया नॉन पोलर नहीं है बल्कि पोलर बोला जाएगा। मामला ठीक ठाक, आगे बढ़ जाते हैं। 2020 का क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। MOT बाबा जरूर आएंगे पेपर में, ये तो भैया पेपर आउट रहता है पहले से। MOT तो आना ही आना है। MOT क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है आपसे, ये कहता है भैया जी ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। अरे सिंपल सी बात है, दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग हैं A और A, अभी ये एटॉमिक फॉर्म में, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तभी तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अगर ये बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इनके दोनों के बीच में 0 आएगा, इसका मतलब इनके बीच में आपस में रिश्ते नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बताइए कौन सा होगा जी। सर इसको कैसे निकालते हैं, याद करिए कैसे निकाला जाता था। कुछ इस तरीके की चीजें अपने पढ़ी लिखी देखी होंगी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 या 14 से कम होता है तो आपने ये पढ़ा होगा, जहां पर आपने पढ़ा कि जब 2p की बात की जाती है, देखो ये तो आपको नॉर्मली आता है, ये है क्या, ये भैया 1s, उधर भी 1s, ये रहा 2s, ये रहेगा 2p, है ना, ये भी इधर रहेगा 2p। ये बातें पढ़ी हुई है ना। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या बराबर हो तो पाई जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, सिग्मा जो है ऊपर की तरफ होता है। ये बातें हमने पढ़ी थी ना, तो इस बार उसको भी रिवाइज करवा देता ताकि दिमाग में ये बात टिकी रहे। अच्छा जी, एक बार देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम कितना आएगा। हीलियम के अंदर कितना होता है, एक एटम की अगर मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की बात किया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएंगे। कार्बन की बात देखते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन का मिला दोगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 की अगर मैं बात करूं तो 8 + 8 मतलब कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लिथियम की बात करूं तो 3 + 3 = 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मामला ठीक है क्या। अच्छा जी, तो देखो ये और ये इसी डायग्राम में भरे जाएंगे। ये 16 वाले के लिए अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना के बता दिया जाएगा आपको, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक बार इत्मीनान से इसको देखते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं हीलियम 2 का, मतलब He2 मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। देख लेते हैं भैया, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 यहां भर दिया, 2 यहां भर दिया। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, कुछ समझ में आ रहा है आपको। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग को फिर क्या करिए, घटा दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यही करते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने भैया, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं जी, 2। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 0/2 हो गया ना जी, तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब हीलियम 2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये ले भैया, यही जवाब मिल गया आपको, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को आप चेक करना चाहें तो मैं एक बार बताता हूं, देखिएगा। C2 की बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं जी, 12 भरने, हमने 4 भर दिए। 4 के बाद देखिएगा 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए यहां तक, 8, 8 के बाद 9, फिर यहां 10, फिर 11 और 12, ठीक है जी। इस तरीके से भरेंगे। अगर मैं C2 की बात करूं, C2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो बताइए क्या भरना, क्या लिखना चाहिए हमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने, 2, 2 4, 2 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो चलेगा भैया बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग में 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर कितना आएगा भैया, 4/2, इसमें मतलब हो जाएगा 2। तो इनके केस में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। और एक क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है कि जो C2 होता है ना, वहां पे जो ये 2 बॉन्ड्स हैं, ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं। बहुत ही फेमस सवाल है भैया, ये पूछा जाएगा। जो हमारा C2 है, यहां पे मैं लिख देता हूं C2, यहीं पे लिखते हैं, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, हटाते हैं इसको। समझ रहे हैं बात, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये दोनों ही पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स भैया, 2 पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है C2 मॉलिक्यूल में। देखिएगा कैसे, देखना, ये क्या है, सिग्मा, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा, ये सिग्मा स्टार, तो ये आपस में तो कैंसिल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो है ना, इनके थ्रू तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉन्डिंग भी है और एंटी बॉन्डिंग भी है। लेकिन अब यहां पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है। 4 इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो C2 के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं और भविष्य में भी आपको दिखाई देंगे जरूर, ठीक है। तो ये बात भी चलिए हमने समझ ली कि कम से कम 2 बॉन्ड तो है ना यार C2 में, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू MOT। अब O2 की बात कर लेते हैं। अच्छा, O2 के पे जाएं तो तुरंत पहले लिथियम पे चर्चा करते हैं। लिथियम में भैया 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे,
तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम क्या करेंगे भैया, ये इलेक्ट्रॉन हमें हटाने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने ना जी, तो देखिए 2 यहां 2 यहां 2 यहां, तो ये अभी जो दिख रहा है आपको, ये हमने लिथियम के लिए बना दिया। तो बताइए लिथियम के केस में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो क्या आएगा, बोल मेरे भाई क्या आएगा। आप गिनेंगे कैसे भैया, आप कहेंगे 2 यहां रहा, 2 यहां, 4 इलेक्ट्रॉन ये, और ये क्या है बॉन्डिंग में, और ये 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो डिवाइड बाई ये आएगा क्या, देख लीजिए, इसका मतलब 1 आएगा। इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो निश्चित रूप से भैया Li2 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो है ही है। आइए O2 पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार यहां चर्चा कर लेते हैं। पूरे एक्चुअली चैप्टर में कई बार ऐसी चीजें आएंगी, तो वहां पर फिर देख लेंगे कि हाँ थोड़ा तेजी से चल सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो भैया, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, तो क्या नई नौटंकी होती है, पता है ना क्या नई नौटंकी होती है। नौटंकी ये होती है कि भैया जो जो पाई था वो ऊपर है, यहां पे सिग्मा यहां पर नीचे होता है, यही बेसिक अंतर है। यहां पर बोलते हैं 2 1 2 1, है ना। कितने ऑर्बिटल यहां पे देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, तो 2 1 2 1, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन या इज इक्वल टू 14 हो, लेकिन 14 से ज्यादा होने पर सिग्मा नीचे पाई ऊपर होता है, तो ऐसे कहते हैं। देखो 1 2 2 1, क्लियर मामला। हमें क्या करना है, O2 के केस में 16 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 16 तो ग्रेटर देन 14 ही हुआ ना, तो चलिए भर के देख लेते हैं जी। 2 यहां रख दिया, 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, मामला ठीक ठाक है। अच्छा जी, यहीं पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। O2 के केस में हमने क्या देखा, O2 के केस में हमने देखा भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन तो भैया जी कहां पर है बताइए, बॉन्डिंग के अंदर। और इसके बाद 2 2 4 और ये रहे 2 6, 6 कहां एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाई 2, तो 4/2 इक्वल टू 2, मतलब O2 में क्या है, 2 बॉन्ड्स होंगे, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब हाँ ये एग्जिस्ट करता है, और हमने पढ़ा लिखा भी है कि हाँ O2 एग्जिस्ट भी करता है। अच्छा, एक सवाल जो और बनता है वो क्या होता है, वो चीज अक्सर आपको दिखाई देगी, ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, यहां पर इनकी पेयरिंग नहीं हो रखी है। अगर अनपेयर्ड है तो हम इसको क्या कहते हैं कि O2 एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, O2 एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। ये आगे आएगा, देखो ये यहां का पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या है पूरे चैप्टर में, बल्कि मैं आपको कहूं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से भरा पड़ा है। तो क्यों ना एक बार हम इत्मीनान से प्यार से सीख लें, बाकी काम हमारा बनता जाएगा। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और बता देता हूं, चलो यहां पर एक चीज सिखाता हूं। अगर मैं पूछूं S2 मॉलिक्यूल, S2 मॉलिक्यूल जो है, आप बताइए कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो याद रखना, जो हमारा सल्फर है या ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो जिस तरीके का बिहेवियर यहां दिखेगा वही बिहेवियर S2 के अंदर भी दिखाई देगा। ठीक है बंधु, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये भी पैरामैग्नेटिक है जी, ये भी क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। कहां चला गया, ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक है, मामला ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, B2, मैं उन मॉलिक्यूल्स का नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पेपर में अक्सर दिखाई देते हैं, है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगे। अगर मैं B2 की बात करूं, बोरॉन में क्या है भैया, 5 इलेक्ट्रॉन, एटम की बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 2 के लिए जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 + 5 टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं जी। अरे भैया 10 जो है 14 से कम ही हुआ ना, तो यहां पर भर के देखते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 और ये रहा 10, मामला क्लियर है। आप देखिए B2 भी क्या है, एक क्या है भैया, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। पहली बात ध्यान रखना, B2 क्या है, एक पैरामैग्नेटिक है, यहां पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि O2 के केस में, जैसा कि S2 के केस में भी दिखाई देता है। और अक्सर मैंने ही देखा है, जब भी वो ऑप्शन बनाते हैं तो ये 3 चीजों को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते हैं, या तो O2 या तो B2, है ना, O2 B2, और नहीं मतलब थोड़ा बच गया तो भैया फिर S2 लिख देंगे, थोड़ा कठिन करने के चक्कर में। समझ बात आ गई होगी, शायद आनंद आया, समझ में आया। यस, आगे बढ़ जाते हैं जी, ठीक है, मामला क्लियर। यस, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट का क्या खेल है भैया, पूरे मॉलिक्यूल पे आपको चेक करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए करते हैं भैया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3। BF3 का स्ट्रक्चर आपको आता ही है। अरे सर अब तो सब आता है, अब तो कोई इतनी खास दिक्कतें नहीं होती, आपको समझ में आ गया होगा कि कैंसल आउट हो जाएगा ना। यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों के बॉन्ड में जो डाइपोल मोमेंट है उसके रिजल्टेंट से कैंसल आउट हो जाएगा।
अरे भैया, अगर इस वाले बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट म्यू है तो इस वाले बॉन्ड में भी म्यू होगा और इधर भी म्यू होगा, और दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, म्यू ही आएगा। और ये म्यू दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसल आउट कर जाते हैं। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, या मैं सिंपली बोलूं तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कैंसल तो बनता ही है। आइए अगला देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, H और F, यहां पर तो कोई कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे तो भैया कैंसिल आउट होने का पूरा चांस। इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है भैया, ऑक्सीजन, यहां इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा जी, ऑक्सीजन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड तो दोनों सेम है। अच्छा जी, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, अगर मैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ले लूं कैंसिल आउट होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मैंने क्लोरीन यहां लिया तो ये 1, ये 2 और ये रहा 3 पोजीशन, मेटा पोजीशन, है ना, कैंसल आउट होने का कोई चांस नहीं, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। इन्होंने बोला कि 0 डाइपोल मोमेंट सबका आना चाहिए, इसका मतलब ये भैया बर्बाद निकला, ये सही नहीं है। अब देखिए 1,3 वाला यहां मैच कर रहा है, ये भी गड़बड़ है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन अगर आप देखें तो 1,4 मतलब क्या हो गया भैया, पैरा पोजीशन पर। एक क्लोरीन हमने यहां लगाया, एक उसके पैर साइड में यहां पैरा पोजीशन पे लगा दिया। मामला क्लियर जी। यहां पर कैंसल आउट होगा सर, दिख रहा है सर, यहां पर ये जो बॉन्ड होगा इसका डाइपोल मोमेंट ये है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट भैया ये है, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हमने बताया था कि ओवरऑल रिजल्टेंट इनका 0 आएगा, इनका 0 आएगा जी। अच्छा, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड मतलब BeF2, तो ये भैया लीनियर होता है, तो ये निश्चित रूप से कैंसल आउट हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर खींचेगा, डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट। अच्छा, यहां पे भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का तो मैंने बताया रखा, यहां पे भी 0, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये C ऑप्शन सही है। मामला क्लियर है क्या मेरे भाई, है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्या लिखा है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ गए होंगे, मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं खास बताने की में शायद वक्त ना दूं, सीधा मैं जवाब दे रहा हूं कि C2 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और इस पे 2 पाई बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे थे, 2 पाई बॉन्ड्स बनते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि कम टाइम लगे और आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। भरना चाहें तो आराम से, इत्मीनान से, प्यार से इसको भर सकते हैं। ठीक है, ओके। नीट उड़ीसा 2019 का एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट का अच्छा ऑर्डर बताना है। आइए देखते हैं। ये पहला बर्बाद ऑर्डर, BF3 में तो 0 आएगा, अभी हमने चर्चा करा है ना। BF3 में क्या आएगा, 0, तो सबसे कम आएगा BF3 का, तो भैया इन दोनों में से कुछ सही हो सकता है, इन दोनों में से कुछ सही हो सकता है। अच्छा जी, NH3 और NF3, NH3 और NF3 ये जानना बड़ा जरूरी है, अक्सर सवाल बन ही जा रहा है, क्योंकि हुआ क्या है कि NCERT ने बड़े प्यार से भैया लिख के बता दिया है, डेटा वेटा भी लिख दिया और समझा भी दिया है, समझ रहे हो ना बात को। ओके, इस तरीके से है क्या भैया मॉलिक्यूल, यस सर। यहां पे देखते हैं नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का जो देखिए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, तो न्यूक्लियस से अब किधर की तरफ जाएंगे, अगर हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाएं तो न्यूक्लियस से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ बनाते हैं। अरे बुद्धू बालकों, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है या जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है उधर की तरफ ही डाइपोल मोमेंट का एरो बनता है, तो यहां पर तो इस तरीके से बनेगा, है ना। और हमेशा जब भी कभी आपके सामने लोन पेयर आएगा तो आपको ऐसा ही डायरेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आपको क्या करना है, दूर दिखाने में, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ है। क्लियर मामला, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब यहां देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, जिधर शिफ्ट होंगे उधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ये जो तीनों है ये कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के एटम पर जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है इसको कहते हैं एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, इस लोन पेयर के थ्रू जो क्रिएट होता है। तो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट को ये तीनों जो बॉन्ड के मोमेंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसका रिजल्टेंट बड़ा आएगा। बट यहां पे देखो, जो नाइट्रोजन का अपना एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है ये वाला, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, खींचतान के नीचे ले आ रहे हैं, खींचतान के क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। आजकल आपको पता है कई लोग कोशिश कर रहे हैं, समझ बात आ गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से नीचे खींच के आ रहे हैं, तो यहां पर निश्चित रूप से आपको क्या दिख रहा है कि भैया थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यहां पर ही आएगा, लेकिन यहां का रिजल्टेंट बड़ा आएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि NH3 और NF3 में
NH3 और NH3 में NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा विद रिस्पेक्ट NH3 और वाटर का तो ज्यादा होगा। तो मामला कहानी सब कुछ क्लियर है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो छांटने का अच्छा तरीका क्या था कि आपको क्या देखना है, पहले BF3 देखना, फिर इन दोनों को देखना है। वाटर बिना देखे भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आइए अगला देखते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा ऐसा जो पैरामैग्नेटिक है। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया वो मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है जी। O2 कैसा है जी, पैरामैग्नेटिक, पहले ही मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में बता दिया। पैरामैग्नेटिक हमने देखा था, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, तो क्या बनाने की दोबारा जरूरत है, नहीं है। इन्होंने पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलो, यार ये रहा जवाब, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली पहले एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डायरेक्ट यहां लैंड होगा तो उसको लगेगा अरे भाई कुछ तो बताया करो, है ना। ये चीजें भर करके भी आप समझ जाएंगे। भरना कहां है जी, यहां पर, है ना। ये जो बनाया गया है यहां पर आप क्या देख रहे हो, पाई नीचे की तरफ है, पाई नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या होता है भैया, बोलो बोलो बोलो, पाई सिग्मा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस के लिए क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन या इक्वल टू क्या होगा, 14। लेकिन यहां पर सिग्मा फिर आएगा पाई, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 होगा। कहानी ठीक है, बोल मेरे भाई कहानी ठीक है, भर लोगे, क्लियर ना। आइए अगला देख लेते हैं, कंसिडर द मॉलिक्यूल दिस 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 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा देखो भैया, ऐसी चीजों को ना तो जरूर थोड़ा सा मार्क कर लें, गलत सही ये सब कहीं लिखा हो ना, ठीक है। हमें बोला गया CH4NH3 इन वाटर, देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। अच्छा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है, तो चलिए पहले आपको एक बार ऑर्डर बता देते हैं, तब इसके बाद देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मैं CH4 की बात करूं तो क्या CH4 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, सर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां के केस में जो टेट्राहेड्रल होने पर बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो तो यहां पर आएगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन ने अपनी खोपड़ी पर अब किसको बैठा लिया भैया, लोन पेयर को, तो वो तो भैया रिपेल करेगा। बोलना मेरे भाई, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, यस सर करेगा। यहां पर क्या होगा, दो दो लोन पेयर है वाटर के केस में, तो ऐसा है क्या, जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है उतना ज्यादा छोटा होता है। ये पढ़ा होगा, लॉजिकल है, ऐसा नहीं रटना है। ये क्या होगा, आपस में रिपेल करेंगे, तो ये भैया इस बॉन्ड को, ये इस बॉन्ड को क्या करेंगे, रिपेल करके उसको इस तरीके से छोटा कर देंगे। लेकिन यहां के केस में ये अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। NH3 के केस में आपको ये वाला थोड़ा क्या होगा, और कम मिलेगा, इससे यहां कम मिलेगा, लेकिन इससे यहां और कम मिलेगा क्योंकि यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन, जितना ज्यादा रिपल्सन बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा छोटा होगा। तो हम देखते हैं ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये 107 डिग्री के आसपास, और ये 104.5 डिग्री के आसपास आता है। रट्टे नहीं मारने, लेकिन यूजुअली जान लेने आपके लिए हितकर होगा, है ना। आइए देखते हैं, द HCH बॉन्ड इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 and HOH bond angle in water are all greater than 90। हाँ सारे तो 90 से ज्यादा ही हैं, है ना, क्योंकि sp3 यहां पर भी है, sp3 यहां पर भी है, sp3 यहां पर भी है, थोड़ा मोड़ा वायलेशन होगा। तो 109 से ये कितने पे आ गया था, 107 पे 104 पे आ जाता है, मतलब ये यहां पे हर जगह 90 से ज्यादा है। इन्होंने अच्छा गलत पूछा है, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन हो ही नहीं सकता, सबसे कम यही है, लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल। चलो भैया मिल गए, हमारे अपने जवाब मिल गए, क्योंकि हमें तो गलत ढूंढना था जी, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, 2018 क्वेश्चन है, पढ़िए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल क्लोरीन इज। ClF3 आपको पता है क्लोरीन के आउटर सेल में, अरे बोलना मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो चले गए फ्लोरीन के साथ रिश्ते बनाने में, क्लोरीन रहा भैया ये, 3 चले गए रिश्ते बनाने में। ClF3 याद आ रहा है, इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा वो बता देता हूं। क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 में से 3 ने तो बॉन्ड बना दिया, बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर के फॉर्म में बनाओगे तो 2 क्या बन जाएगा भैया, 2 क्या बन जाएगा, लोन पेयर। अब स्टेरिक नंबर गिन के देखो, 2 लोन पेयर और 3 साइड एटम, तो टोटल 5 को लिखने का तरीका क्या है, ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, है ना। ट्रायंगल कहां पे है, यहां पे ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड यहां पर, इस तरीके से नीचे, ऐसा बनेगा ना जी। हाँ अरे भैया इतना तो आता ही होगा जी। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं, टी शेप्ड बोलते हैं इसको, कि हाँ भैया टी शेप बनता है, ठीक है। इन्होंने लेकिन पूछा था नंबर ऑफ लोन पेयर, तो क्लोरीन पर कितने लोन पेयर है, क्लोरीन पर कितने लोन पेयर है भैया, 2 लोन पेयर है। कहानी खत्म करते हैं, 2 सही जवाब मारा जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा ये तो देख के बताना पड़ेगा। पहला लिखा है sp2,
sp2 का मतलब हुआ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, चलो देख लेते हैं। sp2 फिर क्या लिखा है, sp2 फिर sp चलिए देखते हैं। यह बनाना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे भैया, देखो कार्बन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर जुड़ा है, तो इस कार्बन पर 2 क्या लगे हुए हैं, बोलो 2 साइड एटम। 2 साइड एटम अगर इस कार्बन पर है तो स्टेरिक नंबर 2, इसका मतलब यहां पर sp आएगा। यहां पर क्या आएगा, sp आएगा। ये कार्बन कैसा भैया, ये भी sp आएगा। ओह, यहां पे हर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन ही शो कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये जवाब तो नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं जी। अगला क्या है, ये जो कार्बन है वो कैसा है भैया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन के अगर आप किनारे किनारे देखें तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन कनेक्टेड है, मतलब टोटल 3 साइड एटम, तो निश्चित रूप से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्या आएगा, sp2। सेम कहानी, इस कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, मतलब टोटल 3 एटम, sp2 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये क्या भैया, sp है और ये भी sp है। शायद यही वो पूछ भी रहे थे, है ना, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही बोला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पहचानना तो आता है ना, हाइब्रिडेशन तो आता ही होगा अब तक, है ना। आइए अगला देखते हैं। हाइब्रिडेशन निकाल ले जाते हो ना, कि वो भी बताना पड़ेगा, कर ले जाओगे शायद लगता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn प्लस, Cn नेगेटिव, NO, Cn, विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। चलिए देख लेते हैं भैया कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का खेल तो समझते हो ना, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा करो, कहानी खत्म, अपने को ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता भी है, कई बार आया है और आगे भी आएगा, है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आए तो अच्छी ही बात है तुम्हारे लिए, है ना। Cn नेगेटिव की, Cn प्लस की अगर मैं बात करूं तो Cn प्लस में दिखना, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 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 6, नाइट्रोजन पे कितने भैया 7, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो टोटल Cn प्लस पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 12। अच्छा जी, अगर मैं Cn नेगेटिव की बात करूं, Cn नेगेटिव में क्या, कार्बन पे 6, नाइट्रोजन में 7, नेगेटिव का मतलब एक और जोड़ दो, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से आया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी 14, यहां पर कितने हैं 12। NO की बात कर लेते हैं जी, NO की बात कर ले, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में बोलो 8, तो टोटल हो गए कितने भैया, जोड़ना आता है भैया, जोड़ना घटाना सीखा है जीवन में 15। अच्छा, अगर मैं Cn की बात करूं, सिर्फ Cn, तो क्या होगा, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, टोटल हो गया भैया 13। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे। देखो भैया, आपने भी ये बात कहीं ना कहीं सुनी पढ़ी लिखी देखी होगी कि भैया अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है ना। और आपको पता कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आधा बॉन्ड ऑर्डर क्रिएट करता है। अरे मेरे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड क्रिएट करेगा, आधा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आधा क्रिएट करता है। अब देखना, 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, मान लो हुआ 13, फिर अगर हम लिख दें 12, फिर हम लिख दें 11, फिर हम लिख दें इस तरीके से 10, तो कैसे सोचना है, आप क्या कहेंगे। देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम कर दीजिए। यहां पर क्या हुआ, यहां से गैप देखिए, 14 से 12 में जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 घटेगा, तो यहां पर 2 आएगा। ठीक है, देखिए 0.5 क्या करिए, घटाते जाइए, 0.5 क्या करिए, घटाते जाइए। इस तरीके से करते थे ना। यस जनाब, आइए अगला देखते हैं। 14 के बाद अगर मैंने 15 कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तब भी आपको यही करना है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तब भी आपको क्या करना है भैया, आधा बॉन्ड ऑर्डर घटा देना है। ऐसा हमने क्यों किया, लॉजिकल है, बताइए। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाते हैं, तो ये आधा बॉन्ड ऑर्डर हमने क्यों घटाया भाई, तो आप कहेंगे कि ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ाया ना, वो भैया चले गए एंटी बॉन्डिंग में, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर आधे से घट जाएगा। अगर 15 के बाद 16 लिख दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। 16 17 हो तो कितना आएगा भैया जी, 1.5 आएगा। 18 हो तो मेरे भाई कितना आएगा, 1 आएगा। बस इसी से काम बन जाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और धड़ाधड़ जवाब मार के आ जाएंगे जी। अब बताइए, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, आपको दिख रहा है 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और 3 से ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है। कहानी ठीक ठाक लगी ना। आइए अगला देखते हैं, जवाब बताइए कौन सा है। 14 किसका था भैया, भैया भैया Cn नेगेटिव का। क्लियर मामला, तो ये हमारा जवाब है। आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, आइसो का मतलब पहली बात जान लीजिए क्या होता है, सेम होता है।
इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमें यहां पर ये पेयर देखने हैं और यहां देख करके ये बताने कौन से ऐसे पेयर हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल हैं, मतलब उनकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हाइब्रिडेशन सेम होनी चाहिए और फिर उनको स्ट्रक्चर, उनका जो शेप बनता है, उनका जो शेप बनता है वो सेम होना चाहिए। वो हमें चेक करके यहां पे देखना है, ठीक है। लेकिन पहले हम यही छांटते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। देखना, अगर मैं बात करूं यहां पे TeI2, यहां का भी संभव नहीं है, रीजन बता सकते हैं आप। अरे भैया देखिए, साइड एटम के तौर पे यहां पे फ्लोरीन है और यहां पर आयोडीन है, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेम होने की कंडीशन ही खत्म हो गई, क्योंकि आयोडीन में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से हम तुरंत देख करके छांट सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, IBr2 फिर लिखा है XiF2। अरे भैया आपको पता है कि ये तो आता ही होगा यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फिर लिखते थे हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो देखिए ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन का इनके पास अंतर है, ठीक है। तो इनके पास जितना इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो भैया जी ये जेनॉन के बराबर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने लग जाएंगे। और यहां पर देखें इस वाले कंडीशन में ये चीज देखने को मिल जाएगी। कैसे देखने को मिल जाएगी समझना, देखो फ्लोरीन, दो फ्लोरीन यहां पे साइड एटम का काम करेंगे, यहां पर भी दो फ्लोरीन साइड एटम का काम करेंगे। यहां पर क्या लिखा, I नेगेटिव। I नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, I नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो भैया जी वो किसके बराबर हो जाएंगे, जेनॉन के बराबर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने लग जाएंगे। दो फ्लोरीन, यहां पे भी दो फ्लोरीन, तो इनमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है और जेनॉन का I नेगेटिव के बराबर, इसका मतलब ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ऊपर आइए, I नेगेटिव तो जेनॉन के बराबर है, लेकिन क्या ब्रोमीन और फ्लोरीन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, नहीं होते, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया था। तो यहां से मैंने अभी तक सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर खेल किया है। आइए अगला खेलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल पर। तो अगर मैं IF2 नेगेटिव की बात करूं, वैसे यार सेम ही आने वाला, पता है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अगर सेम निकल गए तो उसके वैलेंस सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से सेम आ रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। बना करके दिखा दूं, IF2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन है जो सेंट्रल एटम होगा और फ्लोरीन इस तरीके से लगेगा, पढ़ा है ना हमने। अरे भैया जो हमारा आयोडीन है उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव आने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल, 8 में से 2 ने बॉन्ड बना दिए तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। और उन 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, पेयर के फॉर्म में इस तरीके से TBP फॉर्मेट में लगा देंगे। बताओ इस तरीके से लगा देंगे तो ये भैया देखने में कैसे लीनियर है ना, लीनियर स्ट्रक्चर है। सेम कहानी XiF2 के साथ है लगानी। जेनॉन के आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ने बॉन्ड बनाए, बचे 6। अब जो बचे हुए 6 हैं, कृपया ध्यान दें, वो जो बचे हुए 6 अगर पेयर में लिख दिया जाए तो वो इस तरीके से दिखेंगे जी, 3 लोन पेयर बना दिए जाएंगे, है ना। अगर हम यहां पर इस तरीके से अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन दोनों के केस में आएगा। दोनों की ज्योमेट्री हमें समझ में आ रही है, क्या रही ज्योमेट्री भैया, TBP है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो लीनियर है, लीनियर है। कहानी क्लियर है, कैसे निकालना है, कैसे सोचना है। ओके अगला देख लेते हैं भाई, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्या मजाक कर रहे हैं भाई, ये तो बड़ा आसान पूछ लिया है। ये तो देखते ही भैया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि यहीं पर आएगा भैया θ120, है ना। बोलो भैया θ120 कब आता है, जब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपली कोई भी देख लेगा, यहां पर तो 120 आ नहीं सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता। PS3 में तो थीटा कितना आता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री आता है ना। ड्रैगोस कंपाउंड के नाम से इनको पढ़ते हैं, तो यहां से भैया जवाब मिल जाएगा। इन पे ज्यादा वक्त देने की जरूरत शायद नहीं है ना। आइए 2017 का क्वेश्चन करके आपको बताते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अच्छा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 14 से क्या हो ज्यादा और 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम करके भी बॉन्ड ऑर्डर सेम किया जा सकता है। बात समझ में नहीं है, करा दूंगा, समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है देख लेते हैं। अगर मैं CO की बात करूं तो कार्बन के पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन के पास 8। अगर मैं NO की बात करूं तो 7 और 8, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इनके पास सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ ही नहीं सकता। अगर मैं O2 की बात करूं तो 8 और 8, तो 8 + 8 टोटल कितने हो गए भैया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, NO+ की बात करूं तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस लिखा हुआ है, तो यहां पर 14 यहां 16, ये भी मैच कर रहा भाई। अगला देखते हैं, यही सही है,
मैच करा के देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको Cn नेगेटिव, क्या बताया था, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, और इस नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अच्छा, CO की अगर मैं बात करूं तो कार्बन में भैया कितने, 6, ऑक्सीजन में कितने भैया 8, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा भैया 14। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, इसलिए यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। इन दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। मामला सुपर डुपर क्लियर होना चाहिए जी, है ना। तो इस तरीके से हमने यहां पे निकाल के बता दिया, बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो भैया, बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान सवाल है, बल्कि मैं बोलूं MOT आए, ये बढ़िया चीज होती है आपके लिए, और वो आएगी ही आएगी, है ना। वहां बस सावधानी से करना, जल्दबाजी में मत पड़ जाना यार। पेपर में बच्चे गलतियां जल्दबाजी के चक्कर में कर रहे हैं, अरे बड़ा आसान था, और नीट का पेपर आसान ही आएगा, ये तो पहले से पता है लोगों को। प्रश्न इस बात का है ही नहीं कि तुम्हें आता है नहीं आता है, शायद तुम अभी कंपटीशन समझते नहीं हो भैया। पेपर इस बात का होता ही नहीं कि तुम्हें आता है नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो भैया, काहे पढ़ा रहे हो फिर, आता नहीं आता है, सच में इस बात का कंपटीशन नहीं है। इस बात का है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता है या नहीं करता है। अगर तुम्हें ये कार्यक्रम हो रहा है, आप जीत जाओगे कंपटीशन, और वो संभव ही तब है जब चीजें पहले आपको आती रहती हैं। तो मतलब आना बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है। फिर है अल्ट्रा कंडीशन, इसकी क्या है भैया, कि आप कम से कम सेकंड में कैसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। प्रश्न ये है कि जो आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, उसको कितनी कम टाइम में आप कर पाते हो, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कितने कम टाइम में कर पाते हैं। फिजिकल में आप टाइम दीजिए, फिजिक्स में टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन बाकी जो बचे हुए 4 पार्ट मैंने अभी बताए, उनमें टाइम खास नहीं लगने चाहिए, तभी आप योग्य नीट के माने जाएंगे। हाँ, नीट के लिए योग्य माने जाएंगे। पढ़ते हैं, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अमंग द फॉलोइंग। सर बहुत पहले से टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इसके बाद क्या है बॉन्ड पेयर। तो इसमें समझाने जैसा कुछ है क्या भैया। लोन पेयर क्या होता है, ज्यादा स्पेस लेता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम ए है, तो जब उस पर लोन पेयर रहता है ना, तो वो लोन पेयर ज्यादा मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फैला के रखता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी फैली हुई रहती है। क्यों, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पर सिर्फ एक न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। लेकिन अगर यही ऐसा हो कि ए जो है बी के साथ रिश्ते में है, और ए और बी ने ओवरलैपिंग करके अपने रिश्ते को बनाया है, अपने बॉन्ड को बनाया है, तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। और अगर 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होंगे तो निश्चित रूप से ये रिपल्सन करने योग्य नहीं रहे। उनको प्यार मोहब्बत इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, वो किसी को रिपेल करने नहीं जाएंगे। लेकिन ये तांडव मचा देगा, ये नालायक प्राणी है भाई ये, क्योंकि एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। तो भैया थोड़ा सा आजाद है, फ्री है, स्पेस ज्यादा लेता है, तो इसलिए धड़ाधड़ रिपल्सन करता है। मामला क्लियर है जी। हाँ, अगला देख लेते हैं। 2015 क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखिए भैया क्या लिखा है, नॉट। जैसे ऐसी चीजें आए तुरंत मार्क करें, ठीक है। आइए देखते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। आइए देखते क्या है। SiCl4, सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि SiCl4 बनेगा तो निश्चित रूप से इसी तरीके का बनेगा जी। SiCl4 ऐसा बनेगा क्या, बोलो मेरे भाई। अगर मैं PCl4 प्लस, तो भैया जी फॉस्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 में से 1 निकाल दिया, प्लस का मतलब 1 गायब, तो बचे कितने, 4। 4 जो बचे थे उन्होंने क्या किया, बॉन्ड बनाया। तो भैया ये तो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, ये तो आइसोस्ट्रक्चरल हैं, बल्कि ये और ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, है ना। यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अच्छा, डायमंड एंड कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड का आपको पता है कि एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, और पूरा एक 3D नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, है ना। तो हर कार्बन ऐसा रहता है कि वो क्या होता है, 4 कार्बन से कनेक्टेड है। इस तरीके से 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये चीज कहां देखने को मिलती है, कार्बन और डायमंड में। लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूं तो यहां भी खेल कुछ उसी तरीके का है, बट जैसे एक सिलिकॉन है उससे 4 कार्बन कनेक्टेड होते हैं, और हर कार्बन से 4 सिलिकॉन कनेक्टेड होते हैं। समझ गए बात को। तो सिलिकॉन से 4 कार्बन और हर कार्बन से 4 सिलिकॉन कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके का नेटवर्क है। तो करीब करीब एग्जैक्ट यही बोलोगे भाई, यस। तो इसका मतलब ये भी आइसोस्ट्रक्चरल निकले। अच्छा जी, PS3 एंड NH3, PS3 एंड NH3
क्या बताना है? आइसोस्ट्रक्चरल, ये तो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। अच्छा, अगला देखते हैं XeF4 एंड XeO4। अच्छा जी, यहां पे देख लेते हैं। देखो यहां पे मिल जाएगा आपको जवाब। अगर मैं XeF4 की बात करूं, XeF4 की बात करूं तो आपको पता है कि जेनॉन के आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 फ्लोरीन ने क्या कर लिया भैया, इस तरीके से बॉन्ड बनाया, और जो 2 लोन पेयर बचे थे उनको हमने एक दूसरे से 180 डिग्री पर रख दिया ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। तो इस तरीके से जो XeF4 है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। लेकिन जो जेनॉन O4 है भैया, वो जेनॉन क्या करेगा, सबके साथ 2-2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर जेनॉन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर तो भैया जी अलग है, और ये देखिए अलग है। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना आएगा, आप कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, और यहाँ 90 डिग्री आएगा। स्ट्रक्चर अलग अलग है, इतनी बात समझ में आ रही है। और वो चीज कौन सी है भैया, डी। मामला ठीक है, क्योंकि इन्होंने सवाल में नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मेंशन किया हुआ था। आइए अगला सवाल करते हैं भैया, द करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज। आइए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, अभी मैं सोचूं भाई मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, द करेक्ट ऑर्डर, यही गलती मत करके आ जाना जी। अच्छा, इन्होंने 3 ही स्पीसीज दे रखे, चलिए देखते हैं। अगर मैं O2 2+ की बात करूं, O2 2+ में देखना, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया जी, 8 + 8। 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो मेरे भाई, यहां पे टोटल 14 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर। अगर मैं O2- की बात करूं, O2- की बात करूं तो जी ऑक्सीजन वाले गिन लोगे तो 16 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2+ की बात करूं तो O2 में भैया जी ऑक्सीजन में 16 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और घटा दीजिए तो यहां पर हो जाएगा टोटल 15। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप इनके बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ा था हमने ना। 14 में कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका मतलब O2 2+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना भैया 3, यहां पर कितना आएगा 3। अब इसके बाद देखिए 14 से 1 कम किया, नहीं 1 ज्यादा, 14 से 1 ज्यादा किया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, तुरंत बोलो, तुरंत बोलो भैया जी, क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 14। 14 से 1 ज्यादा कर दिया तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। मामला क्लियर है। अब देखिए 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 के केस में O2-, 17 के केस में बताइए 14 से कितना दूर पहुंच गया भैया, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो यहां पर 1.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 में से आप 1.5 घटा देंगे। अरे अभी टेबल जो समझाई थी वही लिख रहा हूं यार, है ना, तो ये ऑर्डर आएगा। अब ये ऑर्डर आपको ढूंढना है जी। O2-, यही एक है क्या, O2-, O2+, O2-2, ये रहा जवाब। बोल मेरे भाई, मामला क्लियर, सुपर डुपर, यस। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या भैया, 2015 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, यहां पर जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दी गई है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आप बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट करिए ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आराम से एग्जिस्ट फिर कर पाएगा, उतनी ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अरे भैया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स जब ज्यादा होगा तो ज्यादा करीब आएंगे, तो इसका मतलब वो स्ट्रेंथफुल रहेंगे। मामला क्लियर है जी, यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। हमें करना क्या, हमें निकालना बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, कहानी बन जाएगी, है ना। अभी मैंने कुछ चीजें निकाल के आपको बताई थी, वैसी इसी चीज यहां पर कुछ करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। O2+ की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 15, यहां पर कितने आ जाएंगे 15, निकाल ले जाओगे। अरे भैया 8 और 8 जोड़ के 16, एक घटा दिया 15। O2 में कितने होगा भैया 16 इलेक्ट्रॉन। O2- की मैं बात करूं तो एक और आ गया 17 इलेक्ट्रॉन। O2-2- की बात करूं तो 18। ये तो सही ऑर्डर में सेट किया इन्होंने। ये देखो देखो मेरे भाई, इधर आओ, देखो देखो क्या कह रहे, 15 इलेक्ट्रॉन, फिर 16, 17, 18, 14 से दूर जा रहे हो भाई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये आएगा, तो भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर आएगा, तो स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर आएगा। कहानी क्लियर होगी, कितना आसान था ये तो, हमारी बात आ गई ना। अरे यार, नंबर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो, चलो देखो यहां पर कितना होगा, 14 में होता है कितना भैया 3, तो 15 में कितना होगा 2.5, यहां पे कितना होगा 2, यहां पे कितना होगा 1.5, और यहां पर कितना होगा 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मिला तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मिल गया ऑर्डर, अगर बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल गया तो स्टेबिलिटी का यहां से ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आइए
वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब तो कर भी ले जाते हैं आप, सबसे ज़्यादा तकलीफ करता है पी ब्लॉक। तो शिक्षा में बोल देता हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहें तो एक बार एक चीज़ देख सकते हैं, पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है वहाँ बच्चे अक्सर सरदर्द ले रहे हैं और रट्टे मार रहे हैं भाई। अगर आपको समझना है, एक मेरी बहुत मतलब एक क्रिस्प और कंसाइज बट कॉन्सेप्चुअल, क्रिस्प कॉन्साइड एंड कॉन्सेप्चुअल एक वीडियो हमने बनाया है, बट वो आपको जेई वाला पे मिलेगा, आपके लायक है, ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आएगा, है ना, आपके लायक है। उसमें एनसीईआरटी की हर एक रिएक्शन करीब आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है। क्या लिखना है वहां पर, लिखना है वहां पे मैंने मतलब इस तरीके से पढ़ा है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस, ये सर्च मार लेना, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस जेई वाला, आपको वो वीडियो दिख जाएगी, आप जाके देख लेना। अगर आपको पी ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो, डी ब्लॉक भाई, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन क्वेश्चंस को मैंने इनके जो रिएक्शंस है ना उनको एक्सप्लेन किया है। रटना नहीं होता है, समझना होता है जी, है ना। तो उतना वक्त दे देंगे तो आपको निपट जाएगा। और एक चीज और करिएगा, क्योंकि आपको चीजें आती हैं एक हद तक, तो भैया जी स्पीड जो है 2 पर रख करके देख सकते हैं। यहां उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो एक थोड़ा नया तरीका आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो याद ही नहीं करना था, या तो समझने वाली बातें थी। चलिए देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। चलिए देख लेते हैं जी। XeO3, आपको क्या लगता है XeO3 में क्या होगा भैया? Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर। अरे भैया जेनॉन के आउटर से में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से आपको ऑक्सीजन पता है 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड बनेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो जेनॉन के चले गए, तो बचे 2, इसलिए लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे। इन्होंने पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई है, ये तो यही मिल गया सिग्मा। अरे भाई एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसके अंदर तो भैया 3 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड्स हैं, बाकी को बना के चेक कर लेना, नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अगर इन्होंने ऑप्शन ठीक से बनाए होंगे तो जवाब तो यही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगला, CN ट्वाइस लिखा है, तो CN ट्वाइस कैसे बनाएंगे? CN कैसे बनाते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सिग्मा गिनते हैं, पहले सिग्मा गिनते हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा, यहां पे 2 पाई 2 पाई मतलब 4 पाई, इसका मतलब गड़बड़ है, 4 पाई होने के लिए नहीं है इधर। CH2 CN ट्वाइस देखते हैं, CH2 में क्या है भैया, पहले CH2 बना दो। CN ट्वाइस कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड N, गिन लेना। ये क्या भैया? HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव का मतलब क्या है भाई? दिस इज HCO3 नेगेटिव। यहां पर भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या निकलना है, बॉन्ड वगैरह गिन लेना, ठीक है, कर ले जाएंगे। स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, लेकिन जवाब तो भैया पहला ही सही था। 2015 का सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, कई बार, बहुत प्यारा है जी। आइए देखते हैं क्या है। ClO3 नेगेटिव, अब देखिए इसको पहचानने के तरीके देखने पड़ते हैं, क्या होता है तुरंत कैसे निकालें। एक होता ना कि वही मैंने बोला कि कम से कम टाइम में क्विकली कैसे जवाब दे सकते हो, कंपटीशन सिर्फ इस बात का हो रहा है। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यार देखो सब जगह साइड एटम क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो मेरे को साइड एटम नहीं देखने, सेंट्रल एटम देखने, जवाब मार के आगे बढ़ने, खत्म कहानी यही है ना। अच्छा यहां पर देखिए Cl, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर कौन है? कार्बन। क्या कार्बन और क्लोरीन किसी भी सूरत हाल में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाने या एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्लोरीन में भैया 17 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, आसपास भी नहीं आएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। सल्फर नाइट्रोजन सेम पीरियड के ही नहीं है ना, तो ये खेल खत्म हो जाता है। क्लोरीन एंड सल्फर, देखो ये है कि आप क्विकली जवाब कैसे देखते हो, ढूंढने का तरीका, दैट्स इट। जवाब इसी तरीके से ढूंढे कृपया। अब आपने देखा यार ऑक्सीजन तो हर जगह सेम था, बोलो बोलो बोलो, ऑक्सीजन 3 यहां 3 यहां, तो जो साइड एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन तो सेम है। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, टोटल सिस्टम में 18 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए। सल्फर के पास 16, 2 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए भैया? 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कितना आसान है, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर पहले छांट दिया जी, हमने देखा ही नहीं कि आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं है, क्योंकि भैया हमें जवाब निकालना आना चाहिए। और अब बताऊं पेपर में ऐसे सवाल वो पूछते हैं कि आप तुरंत निकाल ले जाएंगे, ठीक है जी। आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, 2015-14 का क्वेश्चन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। देखते हैं भैया, CO2 में तो 0 होता है, CH4 में 0 होता है, NF3 और NH3। क्वेश्चन पूछना वो एक्चुअली इसके लिए चाहते हैं, है ना। अरे भैया CH4 में क्या होगा? कार्बन के किनारे चारों हाइड्रोजन सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं,
कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पर CO2 की बात हम इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं। NH3 और NF3 में भी मैंने आपको बताया कि NH3 में ज्यादा होता है, NH3 का क्या होता है, ज्यादा होता है, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो NH3 आप क्या कहेंगे भैया, बोलो ना भैया, क्या कहेंगे, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, तो इसलिए यहां पर NH3 का सबसे ज्यादा आएगा जी। कहानी क्लियर है। 2014 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द प्लेन ट्रायंगुलर शेप। अच्छा, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, बताइए कहां होगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात सोच के देखो, इन्होंने क्या पूछा, ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम एक सेंट्रल एटम चाहिए, और ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम तीन साइड एटम चाहिए। अरे ट्रायंगल तभी तो बनेगा, सेंट्रल एटम और ये। तो पहले ये गिनो कि चार एटम कहां प्रेजेंट है। यहां 4 एटम है, बोल मेरे भाई, 4 एटम है ही नहीं, तो ये कैंसल आउट। 4 एटम है, यस, क्या यहां पर 4 एटम है, नो। 4 एटम है, नो, जवाब खत्म। अगर कॉमन सेंस यूज कराना, काम बन जाएगा। मैंने कोई गणित लगाई है क्या उसमें, क्या मैंने केमिस्ट्री लगाने की कोशिश करी, नहीं, मैंने बहुत बेसिक बुद्धि लगाई कि भैया कह रहे हैं ट्रायंगुलर शेप, तो मैंने कहा अच्छा ट्रायंगुलर में तो एक सेंट्रल एटम और 3 तो साइड एटम है, अच्छा ये खेल खेल दो, कहानी बन गई। अब निकाल के चेक कर लो, जरूर बनेगा, कोई शक की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। समझ गए ना जी, बना के दिखा दें, बोले भैया जी, यही नहीं बनता है, बनता है ना। हाँ, कहानी क्लियर, बोल मेरे भाई, यस। अगला देखते हैं क्या है। ये तो मजाक था भाई, ये मैं बताना नहीं चाहता, मैं खुद बताना नहीं चाहता भाई, ये मजाक पूछ दिया गया। मतलब बोर मॉडल पढ़ाते वक्त ना टीचर चिल्ला के समझा देते हैं जी, इनकी जरूरत नहीं है जी, है ना। हाँ, ये देखते हैं, बेरिलियम 2+, बोलो भाई, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 घटा दिए, कितने बच गए, बोल मेरे भाई, कितने बच गए, 2। अब हमें समझ में आ रहा है यार, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब 1 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 2। जवाब के तौर पे ये सही है। ये भी कोई क्वेश्चन था क्या, हो सकता है भाई, है ना, मन था उसका कि बहुत आसान सवाल पूछ लिया जाए, पूछ लिया उसने। पोलर मॉलिक्यूल की बात की गई है। अगर बात किया जाए SF4 की, SF4 का स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। सल्फर के आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से फ्लोरीन ने क्या करा, एक बॉन्ड बना लिए, बोलो, तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 1 लोन पेयर। तो सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर बच गया, और भैया 4 फ्लोरीन और लगाने, तो 1 लोन पेयर, 4 साइड एटम मिलकर के 5 हो जाता है स्टेरिक नंबर। तो भैया जी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप में इनको अरेंज करना है, मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस समय जो है आपको इसी तरीके से सोचना है तुरंत, है ना। तो इस तरीके से हमने जवाब बता दिया। अच्छा, ये तो पोलर होंगे ही, इनके नॉन पोलर होने का कोई चांस नहीं, पहला जवाब मिल गया जी। चलो बाकी भी देख लेंगे। यहां पर क्या होगा, कभी भी पोलरिटी खत्म हो ही नहीं सकती, कैंसल आउट नहीं होगा। देखो पहली बात तो यही कैंसल आउट नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते उसका एक रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये इनको रिपेल करते हैं। तो इस तरीके से जब रिपल्सन होता है तो सल्फर यहां है, फ्लोरीन एक्चुअली बॉन्ड लेकर के भैया यहां आ गया खिसक करके, ये जो है ना बॉन्ड जो सीधा सीधा दिख रहा है वो ऐसे बेंड कर जाता है ऐसे उधर की तरफ, ठीक। बाकी फ्लोरीन ये और ये, क्या कभी लग रहा है ये कैंसल आउट होंगे एक दूसरे से, नहीं हो सकते। तो पोलर तो आना ही था जी, पोलर तो यहां इनको आना ही था, क्लियर है। बाकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। SiF4 सिलिकॉन के किनारे 4 फ्लोरीन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कैंसल आउट, है ना, क्योंकि यार सिलिकॉन सेंट्रल एटम के किनारे चारों जो लगे हुए साइड एटम से सेम है, कैंसल आउट होना ही है यार, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये भी XiF4 में कैसा आता भैया, प्लेनर आएगा, कैंसल आउट होना ही है। BF3 की बात करें तो जग जाहिर है ये तो हो ही जाता है जी, है ना, डायपोल मोमेंट 0, है ना। अब बात करते हैं 2013 में आए हुए क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। ऐसा कौन सा इनमें से जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। क्या सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, भैया मजाक कर रहे हैं क्या। ये मैं यही कह रहा हूं कि भैया पेपर में सावधानी से पढ़ के सावधानी से जवाब मार देना, पेपर एक्चुअली आसान ही होता है। यहां पर कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, बढ़िया मजाक था, मेरे को भी मजा आ रहा है कराने में, है बहुत ही, लेकिन आसान सा सवाल है जी। आइए देखते हैं। इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स MX6 द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री। ओहो, एक सवाल पूछने लायक लग रहा है तुम्हें, देखो एक बार। वो कह क्या रहे हैं कि हमारे पास है भैया MX6 एक कोई मॉलिक्यूल है, तो ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल एटम, कैसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल भैया, ये इस तरीके से। ये क्या है भैया 180 डिग्री, एक 180 डिग्री इस बॉन्ड पे मिल जाएगा,
इसी के पीछे बनाते ना तो एक 180 डिग्री यहां बन जाएगा, एक 180 डिग्री भैया इनके बीच में बन जाएगा, तो टोटल 3 180 डिग्री मिलेंगे। मामला क्लियर है जी? बोलो भाई। यस। आइए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन सा ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें यह बातचीत करनी है। देख लेते हैं। SiS3 ट्वाइस, फिर लिखा BH3 ट्वाइस, ये रहा डाइबोरिन। B2H6 कैसा होता है भैया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पढ़ा है ना? यहां पर कैसा बनता है? बनाना बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बनता है। हम कहते थे कि देखो भैया ये है 2 बोरॉन, ये जो हाइड्रोजन है ये जो बीच में लगने जा रहे हैं यहां पे इस तरीके से, तो यहां पर क्या हो रहा है? 1 2 3, 3 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक ही बॉन्ड में होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पर ये और ये इस तरीके से बनते हैं। और ये बाकी ये दोनों हाइड्रोजन आपने कहां लगा दिया? इस तरीके से इनके भैया जी टर्मिनल पोजीशन पे लगा दिया। टर्मिनल मतलब किनारे। बात समझ में आ गई? तो इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके कई सारी रिएक्शंस वगैरह आपको पढ़ाई जाती हैं आप कि भैया जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा भैया इलेक्ट्रॉन देने, तो ये बोरॉन आराम से रिसीव कर लेता है। और रिसीव इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो गरीब है बेचारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो चाहता है कि भैया भर के उसको इज्जत मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। मामला क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक पूछ रहे हैं भैया जी। O2 के अंदर बताइए, O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और, तो टोटल 17। अरे मेरे भैया 17 क्या एक ऑड नंबर है? अगर कोई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाला मॉलिक्यूल होगा तो कभी पेयर्ड होने का चांस है? नहीं है। अगर पेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक ही होंगे ना जी। तो इसका मतलब ए यहां पर जवाब सही है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब बाकी में आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या यूज करना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज कर लेना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज। सेम बॉन्ड ऑर्डर कहां पे मिलेगा? सेम बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। O2 के लिए निकाल के चेक करके बताया था ना मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना होता है, नहीं आता? अरे भैया 16 इलेक्ट्रॉन यहां, B2 में भैया 10 इलेक्ट्रॉन, B2 में क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि 14 से 14 पे आता है 3। इसके बाद देखो कि 14 से कितना कम और कितना ज्यादा हो रहा है, आराम से आप तुरंत निकाल ले जाइएगा। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 14 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 14 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन B2 में क्या है? 14 से आप देखो कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब B2 में 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का चांस ही नहीं बनता। आपको कहां से चेक करना है? 14 से जितना इलेक्ट्रॉन कम हो, अगर मान लीजिए कम हो तो उतना ही बढ़ना चाहिए, तब जाकर के बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। लॉजिकल है ये बात। आइए अगला देखते हैं। अगर मैं CO की बात करूं तो CO में क्या है भैया? 14 इलेक्ट्रॉन टोटल। NO प्लस की बात करूं तो यहां पर क्या होगा? 7 और 8, 8 7 15 और एक के प्लस का मतलब 14। देख लो भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जब 14 आएगा तो भैया जी ऑब्वियस सी बात है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इनके केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा जी? सेम आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इनके केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा जी? 3 आएगा। इन दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। बड़ा आसान सवाल रहता है भैया, है ना? बी ऑप्शन यहां पर आप सही मारिए और आगे बढ़ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडेशन कहां पर हो रहा है? दोनों में देख के बताइए। मतलब दो ये जो पेयर्स दिख रहे हैं ना, ये पेयर्स में देखना है ना। क्या है भैया? sp3 देख के तुरंत बताइए, इच्छा तुरंत जागृत हो जाएगी। ये देखिए भैया जवाब के तौर पर। ये मैं कैसे समझ पा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि BF3 देखा तो तुरंत समझ में आ रहा है, अच्छा ये तो बोरॉन sp कैसा होगा? sp2। उन्होंने sp3 पूछा दोनों के लिए, तो यहां पर भी हमें समझ में आ रहा है कि कैसा है भैया? ये sp। लेकिन यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो यहां पे sp3, नाइट्रोजन पे भी sp3, तो यही चीज सही होगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, हर एक को नहीं प्रैक्टिस करना है। देखते दिमाग में क्लिक करिए कि पिक्चर दिमाग में हो और जवाब आपके सामने हो। समझ में आ गई बात? यस, अगला देख लेते हैं। अच्छा जी, इन्होंने पूछा है कि XiF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया था XiF2 बना के बताया था ना कि कैसा रहता है भैया? लीनियर शेप रहता है। जेनॉन के आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 तो चले गए बॉन्ड बनाने फ्लोरीन के साथ, 3 क्या हो जाएंगे? यहां पर लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। आइसोस्ट्रक्चरल सिर्फ छांटना है ना,
तो ये रहा केवल आइसो स्ट्रक्चरल लिखना भैया। ये देखो आयोडीन है, आयोडीन में थोड़ा ज्यादा ही गंदा कर दिया है, उसको साफ सफाई करनी पड़ जाएगी। यहां पर बोला गया ICl2 नेगेटिव, देख लेता हूं। I नेगेटिव का मतलब समझना पहले तो, आयोडीन के पास आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक और मिलेगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 क्लोरीन ने क्या करा, बॉन्ड बना दिया। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को आपको कहां रखना है भैया जी, इस तरीके से बोलो बोलो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख देना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के। मामला क्लियर है, दोनों ही क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक है जी। देखिए 3 लोगों के होने के 3 अगर साइड एटम हो गए तो 2 साइड एटम वाले के साथ कभी आइसो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते। एक तो सिंपल सा यहीं से छट जा रहा है। अब देखें जो BaCl2 है, कई बार लग सकता है गलती से कि सर ये BaCl2 भी तो बन जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल लीनियर। नहीं मेरे बंधु, Ba क्या है भैया, बेरियम क्या होता है, मेटल, और मेटल भैया अपनी खोपड़ी पे 2+ और 2 क्लोरीन ऐसा Cl नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड बनता है यहां पर। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आप कहेंगे भैया बेरिलियम, बेरिलियम नहीं जी, Be, बेरियम 2+ है, उसके किनारे यहां पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एक ऊपर एक बैक साइड से Cl नेगेटिव। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं जी हमारे आयनिक वाले। तो इनको तो इनके साथ आइसो स्ट्रक्चरल में गलती से सोचना मत, शायद ये चीज आप पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान रखना, आयनिक को कभी भी कोवेलेंट के साथ मैच मत कराने लग जाना, गड़बड़ा जाओगे तुम। ठीक है जी, मामला क्लियर, अब तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारा बेरियम जो है वो कहाँ का है भैया जी, S ब्लॉक वाला बढ़िया सा मेटल है, और क्लोरीन है बढ़िया सा नॉन मेटल, तो यहां पर कैसा होगा, आयनिक बॉन्डिंग ही होगी, है ना। लेकिन अगर यहीं पर ये लिखा होता BeCl2, BeCl2 ये आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। BeCl2 में कैसे कहते हैं, बेरिलियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ क्या करता है भैया जी, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया जाता है आपको, यहां पर कोवैलेंट ये क्यों है और BaCl2 जो है वो आयनिक क्यों है, इसका जवाब बता सकते हैं। आप कहिएगा कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम की अगर मैं 2+ की बात करूं तो भैया जी जो Cl नेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो इतना अपनी तरफ खींच लेता है, फजान रूल के हिसाब से आपको समझ में आ जाता है कि यहां भैया आयनिक नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये रीजन है यहाँ पे। ठीक है, फजान बाबा ने बताया ये चीज, क्लियर है मामला। वैसे इनके स्ट्रक्चर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि कभी आ जाए तो भैया जी आ जाए आपको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा है इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, देखते हैं। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब समझते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ ये कहानी हमने बनाई है समझने के लिए, ठीक है जी, बात कहानी ठीक लग रही है। तो ये तो नो रियल एग्जिस्टेंस मतलब ये लाइन सही है, तो हमें तो ढूंढना है नॉट अ करेक्ट, जो गलत हो। ठीक है, एवरी BF5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अच्छा, जिसकी शक्ल ऐसी होगी वो कह रहे हैं कि वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। नहीं भैया, आप PCl5 ले लो, क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर आप BRF5 ले लेते हो तो वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर का खेल है, इनके पास लोन पेयर है तो वो क्या बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। इनके पास लोन पेयर नहीं है, ये क्या बनाता है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मामला ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्या हुआ, तो गलत साबित हुआ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। इन्होंने लिख दिया एवरी, नहीं भाई, एवरी मॉलिक्यूल जो कि ऐसा दिखता है AB5 का, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता, बल्कि वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी होता है। बात समझ में आ गई होगी जी। तो ये लाइन हमें मिल गई, बाकी आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मामला। ओके, अगला क्या है, 2012 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसो स्ट्रक्चरल। देख लेते हैं भैया, आइसो स्ट्रक्चरल छांटना है। आइसो स्ट्रक्चरल देखिए देखिए, देख के बताइए, मैं चाहता हूं आप खुद एक बार करके देख लें। कैसे देखते हैं भैया, आइसो स्ट्रक्चरल देखना है तो इन्होंने देखिए बता भी रखा है कि हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लो, फिर शेप पर चेक कर लो, कहानी खत्म हो जाती है। बताइए, सोच लिया, सर दिख गया मुझे डी ऑप्शन, है ना। कैसे समझेंगे कि अब बोरॉन है, बोरॉन पर एक नेगेटिव, बोरॉन के आउटर सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक बाहर से आया तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हुए आउटर सेल में, और उन्होंने क्या करा, एक एक बॉन्ड बना दिए। अगर बोरॉन ने इस तरीके से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिए
बाकी को भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहीं पर कैसे आ गया मैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इस तरीके से बन जाएगा एन। अब फिर क्या है, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में थे तो 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बचे कितने, 4, फिर बॉन्ड बन गया। यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, क्योंकि लोन पेयर ही क्या कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं रहने देगा। तो इस तरीके से जवाब तो ये है, बाकी हम चलिए चेक करके बताते हैं। अगर मैं BCl3 की बात करूं तो बोरॉन और यहां पर क्या भैया, 3 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये क्या भैया, ट्रायगोनल, बोलो बोलो बोलो, ट्रायगोनल प्लेनर है। अगर मैं BrCl3 नेगेटिव की बात करूं, BrCl3 नेगेटिव, BrCl3 नेगेटिव तो कुछ होगा ही नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, यहां पर BrCl3 होगा, है ना। BrCl3 कैसे लिखोगे, ये लिख क्यों नहीं रहा भाई, आ जाते हैं देखते हैं भैया। BrCl3 कैसे बनेगा, अरे जैसे ClCl3 बनता है ना, ClF3 पढ़ते हैं ना, ClF3, उसी तरीके से बता देता हूं भैया, अगर आपको लग रहा हो कि भैया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, समझना। ब्रोमीन के आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 4। तो 4 को हमने क्या किया, लोन पेयर बना दिए 2, और यहां पर 3 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो उसको बनाने का तरीका क्या हुआ, टोटल 5 स्टेरिक नंबर ना, अरे 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 3 साइड एटम जोड़ के कितने हो गए, 5 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, मतलब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बनाना पड़ेगा। तो देख लो भैया, इनके आइसो स्ट्रक्चर होने का कोई चांस दिख रहा है, इनके और इनके नहीं दिख रहा है, ठीक है। NH3 और NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में आप नाइट्रोजन पे लोगे तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। आप क्या करिए, पहले हाइब्रिडेशन से चेक कर लीजिए, इतना ज्यादा मत करिए, सिंपल निकालते हैं। NH3 की बात करेंगे तो यहां पर sp3 आता है, तो sp3 sp2 वाला तो सेम ही नहीं हो सकता ना जी, आइसो स्ट्रक्चरल कभी हो ही नहीं सकते जी, है ना। हम क्या बोलेंगे, इनका हाइब्रिडेशन क्या है, सेम नहीं आ रहा है। NF3 में अगर हम बोले तो यहां पर क्या आएगा, sp3। अगर हम BF3 में बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो यहां से भी अंतर समझ में आ गया, यहां पर भी अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये ब्रोमीन sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, क्लियर। लेकिन यहां इन दोनों के केस में आपको क्या दिख रहा है, हाइब्रिडेशन सेम दिख रहा है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, अच्छा 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। वाटर में तो भैया 2 लोन पेयर होता है और 2 ही क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। BF3 में तो कोई लोन पेयर ही नहीं होता। NH2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, यहाँ पे इन्होंने 3 पूछा है तो एक ही है भैया ये, चलिए बना के देख लेते हैं। फॉस्फोरस क्या कर रहा है भैया, क्लोरीन के साथ रिश्ते बना रहा है और इसकी खोपड़ी पर एक लोन पेयर है, तो वो उन्होंने बोला है 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। जवाब के तौर पर डी सही है। यार स्ट्रक्चर बनाना तो अब तक सब चीज का तो आपको आ ही गया होगा, है ना, पेपर देने जा रहे हो यार, सबसे बेसिक चीज होती है स्ट्रक्चर, है ना, तो वो तो आ रहा होगा। तो जैसे अगर आपको सही प्रोडक्शन आता है, सही बनाना आता है, फिर तो कुछ है ही नहीं सवाल में, सावधानी बस जरूरी है ना, प्रैक्टिस है ये जो मैं करा रहा हूँ, सिर्फ ये प्रैक्टिस है कि आपको आदत लगे उन क्वेश्चंस की, ताकि आपको पेपर में ऐसा ही दिखाई देगा तो आप तोड़फोड़ मचा के आ जाएं। During change of O2 to O2 minus ion, the electron adds on which one of the following orbital? ये कहां से बताते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बताते हैं। चलिए बताइए कि पहले तो O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता क्या O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम MOT के हिसाब से बनाएंगे तो ऐसा आता है ना, 14 से ज्यादा होने पर सिग्मा नीचे फिर पाई होता है। आइए O2 की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये है कहां पे, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आए हैं वो पाई स्टार के अंदर है, ये भी क्या है पाई स्टार, ये ऊपर वाला क्या होता है सिग्मा स्टार, ये इनको क्या कहते हैं पाई, इनको नॉर्मली सिग्मा, है ना। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग है, तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या भैया पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी जो मैंने बताया उसमें मैंने O2 बनाया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो कि इन्होंने लिखा है O2 से आपको O2 माइनस बनाना है, तो निश्चित रूप से आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी तो नेगेटिव यहां पर आएगा। अब बताइए अगर मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना है इस O2 के बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर, तो हम इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएंगे, निश्चित रूप से यहां लेके जाएंगे।
कोई शक ही नहीं है भैया। यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन जाके पेयर कर रहा होगा, मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन हमने एमओटी में ऐड किया, सॉरी एमओटी में नहीं, O2 में ऐड किया, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया भैया? पाई स्टार के पास चला गया। जवाब मिल चुका है, समझ में आ चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो लिख देता हूं। पूछा जाएगा कि जब हम O2 से O2 प्लस बनाते हैं तो बताइए इलेक्ट्रॉन हटाते कहां से हैं? इलेक्ट्रॉन हटाते कहां से हैं? बताइए बताइए। O2 से हमें अगर O2 प्लस बनवाना हो, आपकी बार इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, आपकी बार इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भैया जी इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो निकलते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, है ना, न्यूक्लियस के सबसे करीब 1s, फिर ये 2s, फिर ये आएगा 2p। तो ये वाला निकलता है, ये वाला निकलता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया जी? पाई स्टार वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के O2 प्लस बनवाएंगे तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकाला आपने? ये आपने पाई स्टार से निकाला। ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है, समझ में आना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर टैकल कर ले जाएंगे। 2012 के क्वेश्चन है भैया आपके सामने। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, कहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है चेक कर लेते हैं। अगर मैं O2 माइनस की, O2 2 माइनस की बात करूं तो यहां पर देखिए O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस का मतलब 2 और आ गया, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं B2 की बात करूं तो बोरॉन में 5 और 5 मिलकर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और हमने क्या बताया था, आपको क्या चेक करना है? बॉन्ड ऑर्डर चेक करना। तो 14 से कितनी दूर हो आप, ये चेक करो। 14 से अगर आप कहां पे जा रहे हो? 10 पर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का गैप है। 14 से अगर आप 18 पर जा रहे हो तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर 18 और 10 दोनों का सेम आता है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ोगे, मतलब 14 से 15 हो गए तो भैया कितना हो जाएगा भैया? 3 से 2.5, और 14 से अगर 13 हुए, कम किया तब भी 2.5। इसी तरीके से आप 4 बार करेंगे कम तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकल करके 1 आता है, और यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो खास परेशान नहीं करता आपको, है ना, पेपर में बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि केवल ये देखना है कि क्या 14 से दूरी सेम है, मतलब उतने ही अंक का अंतर आ रहा है दोनों जगह पर। कहानी क्लियर है, पहला ही जवाब मिल चुका है, तो कोई सरदर्द नहीं होने वाला। मामला क्लियर है? यस। वैसे भी आपको पता होगा कि O2 2 नेगेटिव पैरोक्साइड बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरीके से बनाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक बॉन्ड होता है। आइए अगला देखते हैं। 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order in which the bond order is increasingly in them. भैया ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का खेला है जी ये, है ना। अच्छा जी, इन्होंने लिखा हीलियम 2 प्लस। अच्छा, पहली बात तो हीलियम 2 प्लस की अगर मैं चर्चा करूं, हीलियम 2 फिर लिखा इन्होंने प्लस, तो 2 हीलियम का मतलब क्या हुआ? एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे भैया? 4। प्लस का मतलब एक घटा दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। तो आप निकाल करके अगर उससे मतलब निकालना चाहें, एक मिनट, अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालते थे कि भाई देखो ये 1s है, ये 1s है, ये 1s है, ये 1s है, दोनों ने क्या करा भैया? ये बना दिया सिग्मा 1s और एक बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसे करते थे ना जी? यस। अब सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा। अगर मैं यहां के बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने? 2, एंटी बॉन्डिंग कितने? 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 0.5 आधा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, आधा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, ओहो हो, इसका मतलब सबसे कम वाला यही आएगा। कैसे सोचा गया वो उसको हम देख के बता देते हैं, अभी मैं बता देता हूं कैसे सोचा गया है ये। देखो, सबसे कम आधा बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया होगा देखना। जो C2 है, अब बताइए, कार्बन 2 कार्बन 12, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 14, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3, लेकिन यहां पर देखो 7 + 8, 7 + 8 कितना होता है? 7 + 8 कितना होता है मेरे भैया? 14। इसका मतलब यहां पर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर 3.0, यहां पर 2.5। O2 माइनस की बात करूं तो 16 तो हो गया O2 का, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 17 का मतलब कितना हो गया भैया जी? बोलो बोलो बोलो, कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन का गैप। 14 से 3 इलेक्ट्रॉन के गैप पर 17 आता है, तो इसका मतलब 1.5 ना। 3 इलेक्ट्रॉन के गैप का मतलब क्या होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड ऑर्डर क्रिएट होता है, समझ गया ना बात को। और यहां पर कितना है? 0.5।
तो शायद आपको जवाब समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप वीडियो शुरू से ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लगेगा कि बहुत हलवा सवाल था ये, है ना। आइए देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ए पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहां पे sp2 आएगा? नहीं भैया, यहां पे देखो नाइट्रोजन पे तो हमें दिख रहा है कि sp3 होता है, ये मामला कैंसिल है। यहां पे देखो BF3 में अगर मैं देखूं तो ये sp2 है, और NO2 नेगेटिव में भी मैं देखूं तो ये भी sp2 है। मामला क्लियर है भैया, मिल गया। NO2 नेगेटिव बनाना चाहेंगे आप? ये देख लीजिए, NO2 नेगेटिव ऐसे बनता है क्या, है ना। अरे नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से क्या हुआ? अब देखिए नेगेटिव ये वाला कहां लगता है? ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। हमेशा नेगेटिव कहां लगता है? ऑक्सीजन की खोपड़ी पर। अगर ऑक्सीजन ने एक नेगेटिव ले लिया तो एक ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो भैया एक लोन पेयर और ये हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पर गिनिए, एक लोन पेयर, और यहां देखिए 2 साइड एटम, मतलब स्टेरिक नंबर 3, इसका मतलब sp2 आएगा। कोई शक की बात है ही नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा है भैया। द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर्स आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट। अच्छा देखते हैं भैया, यहां पे पहली बात तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि हमारा जो O2 होता है वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कैसे पता? आप क्या कर सकते हैं, अब भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से MOT को आप यहां पे भरेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन को भर के देख लेते हैं। 16 को भर के देखिए, यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1s 2s तक तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 8 के बाद हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अगर O2 पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, O2 माइनस, हमें क्या क्या निकालना? O2 माइनस O2 प्लस, तो वो लिख लेता हूं मैं, O2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। आइए देख लेते हैं, O2 प्लस की बात करूं तो 16 इलेक्ट्रॉन था, प्लस का मतलब एक घटा दो 15, और 15 एक ऑड नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है, तो निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस की बात करूं तो 16 इलेक्ट्रॉन तो O2 के अंदर, एक माइनस का मतलब एक और आ गया 17। अब अगर 17 आया नंबर तो भैया ये ऑड नंबर है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आने ही आने। आप चाहे भर के चेक कर लेंगे, ऑड नंबर होने पर हमें पता होता कि पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो कहीं लिखा है O2 एंड O2 प्लस, ये रहा बोथ पैरामैग्नेटिक, बोथ पैरामैग्नेटिक। कृपया करके ध्यान से देख लें, समझ में आना जरूरी है। अच्छा एक चीज और लिखा है O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस भैया कितना होगा? 16, 2 का मतलब 18, टोटल 18। भर के चेक करना पड़ेगा, हमेशा इवन नंबर वाले को भर के चेक करना होता है, ऑड को तो कंफर्म है ना। अब देखिए 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो ये तो O2 का था, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डालना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड कर गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो O2 2 माइनस जो होता है वो डायामैग्नेटिक है। ऐसा है जी, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो यहां पर देखिए पेयर्ड नजर आ रहे हैं। आइए अगला सवाल करते हैं, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से लीनियर का रिलेशन क्या था भैया? sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कार्बन पर ना। देख लेते हैं sp, तो यहां पर तो sp2 है, sp2 है, ये रहा भैया। ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप कार्बन कार्बन के लिए देखें ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन भी, हाइड्रोजन को मैंने छोड़ दिया है, तो अभी ये कैसा दिख रहे हैं? लीनियर है। कार्बन की चेन पूरी लीनियर नजर आ रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा अगर आप उसको देखें तो ये टेट्राहेड्रल नजर आएगा, लेकिन कार्बन की कंडीशन के लिए सिर्फ कार्बन तो लीनियर नजर आएगा। कोई शक तो नहीं ना किसी को? अरे भैया लीनियर का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन तो होगा, वही चेक करना है जी, हाँ, है ना। इनकी बात करोगे तो प्लेनर वगैरह नजर आने लग जाएंगे, sp2 है ये, है ना। आइए अगला देखते हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज NO3 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव आर डिस्क्राइब्ड बिलो। करो भैया, क्या करें? सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं भैया, बनाना पड़ेगा। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव कैसे बनता है? ये नेगेटिव का मतलब क्या है भैया? ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, यही होता है। अब जिस ऑक्सीजन ने एक नेगेटिव चार्ज संभाला वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाकी क्या होगा? इस तरीके से बना लीजिए, ये बनाना तो आता होगा। अच्छा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? ये जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन मैं H3O पॉजिटिव की बात करूं तो ये है H3O पॉजिटिव भैया। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या? पहले ये जान लीजिए, ऑक्सीजन है,
इसको हटाता हूँ, मैं आपको एकदम शुरू से बना के दिखाता हूँ। बना तो ले जाते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बना ले जाते होंगे, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि चल जाएगा काम। देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो मेरे भाई। ऑक्सीजन के आउटर सेल में टोटल होते हैं भैया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से एक निकाल दो, प्लस का मतलब एक निकाल दो, बचे कितने, बचे कितने भैया 5। 5 बच गए, 5 में से 3 हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना दिया, बचे कितने, अब एक लोन पेयर बचा, और पॉजिटिव चार्ज ये रहा। तो ये रहा भैया जी। अगर आप इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन नजर आएगा। करेक्ट ढूंढना है। सिमिलर इन द हाइब्रिडाइजेशन, फालतू बात। डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यस, देखिए यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, अलग होगा, और इनका स्ट्रक्चर भी अलग है। ये भैया प्लेनर होते हैं, और ये कैसे हैं भैया जी, क्या ये प्लेनर है, नहीं भैया। ये भैया अगर sp3 में है, आप देखें तो ये इनकी शकल सूरत NH3 की तरह बन चुकी है, NH3 की तरह बन चुकी है जी। तो पिरामिडल टाइप के दिखेंगे, तो ये मामला ठीक है। ठीक, अगला देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन विच इज नॉट। पहले भैया जी ऐसे क्वेश्चन में नॉट मेंशन करना जरूरी है। नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन दीज 3। अच्छा, इनमें देखना है और ये बताना है कौन सा थोड़ा अलग है, किस मामले में, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के मामले में। अब SF4 की बात करें तो जो सल्फर है उस पर क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है और 4 साइड एटम है, तो स्टेरिक नंबर कैसा हो जाएगा 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 तो यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। मामला क्लियर है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। मामला क्लियर, यस। I3 नेगेटिव की मैं बात करूं तो I3 नेगेटिव में आप जो आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम है, एक नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का मतलब वो एक और आ गया, तो 8। 8 में से 2 आयोडीन ने बॉन्ड बना लिए, ये अभी तो बना के दिखाया था भैया, ये रहा। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। अरे भैया आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आया 8, 8 में से 2 ने करा बॉन्ड, तो बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को हमने पेयर में डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से 3 हो जाएंगे, और यहां पर भी आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही नजर आएगा। निकाल के देख लें, ठीक है। अब क्या लिखा भैया, sbcl5, sbcl5 2 नेगेटिव। इन्होंने सवाल क्या पूछा था, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यही दिक्कत करेगा क्योंकि pcl5 में भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। मामला क्लियर है, एक बार ये देख लें। अगला क्या है, sbcl5 2 नेगेटिव, तो भैया जी sb क्या है भैया, कहां का है, बोलो बोलो, नाइट्रोजन की फैमिली का है ना। तो नाइट्रोजन की फैमिली वाले आउटर सेल में अगर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आगे क्या है भैया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार उन्हीं की फैमिली का है ना, यस। तो उनके आउटर सेल में भैया 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तुमने गुरु और बाहर से डाल दिए, तो कितने हो गए, अरे बोलना भाई 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 5 ने तो बॉन्ड बना दिया, तो मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर बचा हुआ। बस मैं नंबर ऑफ लोन पेयर को डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आउटर सेल में कितने थे, दोबारा बता देता हूं। एसबी के आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो एक लोन पेयर हो गया और 5 बॉन्ड पेयर हो गया, तो यहां पर 6 हुआ। 6 का मतलब यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये है तरीका बताने का, ठीक है। ये तो मैं टाइम लेके बता रहा हूं, आप वहां पे तुरंत लगा सकते हैं, यही डिफरेंट है, बाकी हर जगह आपको sp3d ही नजर आएगा। क्लियर है। अगला क्या भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 और अभी मैंने आपको बताया, बताइए क्या है, बताइए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। शकल सूरत कैसी होती है, सीसॉ शेप होती है, ठीक है। आइए अगला चर्चा का विषय बनाते हैं 2009 का एक क्वेश्चन, विच व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और द बॉन्ड दैट ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस। अच्छा जी, ये तो सर हमें आता है, CH3OH की कहानी है ना। क्या करेगा भैया, दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसी की तरह होगा, जो कि होगा ही है ना, कोई सा भी सैंपल लेंगे तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे जी, इस हाइड्रोजन पर आएगा डेल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर है डेल नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, तो ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं।
अगर आप इसके लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड का गला रेतना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जी। ठीक है जी, जवाब के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड मारिए, आगे बढ़ जाइए। सिंपल सिंपल सिंपल। अगला देखते हैं 2009 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस BF3 दिस द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें से कौन सा ऐसा जो sp2 हाइब्रिडाइज, देख लेते हैं यहीं पे निकाल के। ये कैसा भैया सर, sp2 होगा। NO2 नेगेटिव में भी sp2 होगा सर। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव में देखना नाइट्रोजन क्या 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 किया है भैया, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना दिए। आउटर सेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आया 6, 6 में से 2 चला गया बॉन्ड, मतलब 2 लोन पेयर। तो भैया जी यहां पर आएगा sp3। कैसे आएगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर बना रहा हूं सिंपल। ठीक है, तो sp3 बता दिया। वाटर के केस में हमें पता है यहां पे भी sp3 होता है क्योंकि 2 लोन पेयर होता है ना। इन्होंने sp2 पूछा तो जवाब के तौर पे केवल BF3 एंड NO2 नेगेटिव ही जवाब के तौर पे सही होगा। सही है ना। आइए अगला कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ये NH2 नेगेटिव वाले क्वेश्चन को कई बार उन्होंने पीछे भी पूछ लिया था। आइए देखते हैं 2008 का क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक स्पीसीज इज। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि भैया बॉन्ड एंगल बताना है, तो बॉन्ड एंगल के लिए पहले दिमाग में क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने लिखा है NO2 प्लस NO2 एंड NO2 नेगेटिव। मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। NO2 प्लस पहले देख लेते हैं। NO2 प्लस की बात करें तो NO2 प्लस में कैसा रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बना लेंगे जी। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और यहां पर जो थीटा है वो 180 डिग्री आएगा। मैं टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना टाइम आप नहीं लगाएंगे निश्चित रूप से। अगला है, मान लीजिए हमें NO2 बनाना हो, तो NO2 की अगर मैं बात करूं तो NO2 कैसे बनाते हैं अपन, ये यहां पर आएगा इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक यहां पर होता है लोन पेयर। ठीक है, ये तो हो गया NO2। अगला क्या है भैया, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और उधर होगा एक लोन पेयर। क्या यही है, क्या यही सही है भाई जो मैंने बनाया है, या गलत बना रहा हूं मैं, बताइए बताइए, बोलो मेरे बंधु मेरे भाई। मामला क्लियर है। NO2 नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, यहां पर देखिए NO2 न्यूट्रल जो NO2 होगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ज्यादा सबसे ज्यादा कौन है भैया, ये। अच्छा, यहां पर बताइए इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बताइए इस वाले पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इस वाले पर बताइए। वैसे तो यहां ज्यादा बुद्धि लगाने का ऑप्शन ही नहीं दिया यार इन्होंने, ये देखो NO2 प्लस से जवाब आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा NO2 प्लस में थीटा 180 दे रखा है, यही हाईएस्ट होता है, यही पॉसिबल है। देखो एक ही ऑप्शन ही इन्होंने बनाया, तो हमें शक है ही नहीं। आइए अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हो जाएगा NO2 प्लस, फिर NO2, फिर NO2 माइनस। क्लियर है। अगला क्या है जी, 2008 का अगला क्वेश्चन, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ। देखते हैं ओजोन की बात अगर हम करें, ओजोन कैसा दिखता है जी, ओजोन ऐसा दिखता है ना, ओजोन ऐसा ही बनाया जाता है। तो यहां पर क्या है, कितने सिग्मा है, 1 2, 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। इन्होंने ऑप्शन नहीं बनाया क्या, 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। भैया ये सिग्मा में ही कंसिडर होता है ये वाला, है ना। या इसी को याद आ रहा है आपको कि जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बनाते हैं, जब हम किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसकी खोपड़ी पर नेगेटिव। तो दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर देख लीजिए, 1 सिग्मा यहां, 1 यहां, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। तो यहां पर ये जवाब बन जाएगा। आइए 2007 का एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग दीज। देख लेते हैं CO की अगर मैं बात करूं, CO कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने भैया, टोटल 8, तो कितने हो गए भैया 14। इसका मतलब निश्चित रूप से यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 आएगा, जो कि सबसे ज्यादा होने वाला है। इसमें कोई शक और संदेह तो होने ही वाला नहीं है अपने को, है ना, अभी निकाल के हमने सीखा है। अगला CO3 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। बोल मेरे भाई, ऐसा है ना,
यस, लेकिन यहां पे क्या होता है, रेजोनेंस की फिनोमिना। देखो इस तरीके से रेजोनेंस होगा, या आप यहां से करें तो यहां पे भी रेजोनेंस होगा। ठीक, रेजोनेंस की फिनोमिना के वक्त अपन क्या बोलते थे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, हम कहते थे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। तो बताइए सिग्मा कितने हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, मतलब रेजोनेंस में जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाने के लिए। ठीक है, देखो सिग्मा स्केलेटन पर कोई फर्क नहीं आता जब रेजोनेंस करते हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त इस तरीके से निकाला जाता है कि 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 4/3 इज इक्वल टू 1.33। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.33, शायद 33 दिख ही नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, 1.33। अगला देखते हैं CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 में आपको पता है कि CO2 में ये होता है, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 2 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अब अंतर समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, CO का, फिर CO2 का, फिर CO3 2 नेगेटिव का, क्योंकि CO3 2 नेगेटिव में 1.33 ही आ रहा है। मामला क्लियर है जी, ये कहीं पर CO2 एंड CO3 2 नेगेटिव। आई होप आपको आनंद आ चुका है यहाँ पर। आज अगला देखते हैं भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। ये मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करके एक बार जवाब दें ना, मैं कमेंट्स चेक करता हूं, ध्यान रखना इस बात को, कमेंट्स भैया चेक किए जाएंगे, तो कमेंट्स में ये जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये चीज हमने कई बार अब तक डिस्कस कर लिया है। शायद अब यहीं तक है आपका। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।